हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों आज हम एक हॉरर प्लेस पे जाएंगे रात को, एक सड़क पे। काफ़ी अंधेरा है और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। देखते आगे क्या होता है। स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी लगभग 20 साल पुरानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। ये कहानी मुकेश नाम के एक लड़के की एक डरावने अनुभव की है। मुकेश कपड़ों की सिलाई का काम किया करता था। उसने अपने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बे में दुकान किराए पर ले रखी थी। मुकेश रोज सुबह 8 बजे दुकान के लिए निकल जाता था और 9 बजे तक दुकान की सफाई करके दुकान खोल दिया करता था। शाम को मुकेश 6 बजे अंधेरा होने से पहले अपने गाँव पहुँच जाता था। यही मुकेश की रोज की दिनचर्या थी। दोस्तों, मुकेश के गांव और उस कस्बे के बीच एक पुल पड़ता था जो कि थोड़ा भूतिया माना जाता था। इस पुल से लोग दिन ढलने के बाद नहीं निकलते थे। पुरानी कहानियों के हिसाब से यहाँ लोगों ने एक छलावे को देखा था जो अलग अलग रूप बनाकर लोगों को अपने साथ ले जाकर नदी में डुबो देता था। मुकेश रोज अपनी साइकिल से अपने गाँव से अपनी दुकान जाया करता था। मुकेश ने भी इस छलावे की कहानी सुन रखी थी, इसलिए वो कभी रात में इस पुल से नहीं निकलता था। एक दिन शनिवार की शाम मुकेश अपनी दुकान पर काम कर रहा था। उस दिन कुछ अतिरिक्त सिलाई का काम था, इसलिए उसे दुकान से निकलने में देर हो गई। जब वह दुकान से निकला तो शाम का गहरा अंधेरा हो चुका था और चारों तरफ धुंधली रोशनी थी। मुकेश अपनी साइकिल पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपने मन को शांत किया और सोचा कि यह सब उसके मन का वहम है। पुल के पास पहुंचते ही उसकी साइकिल की हेडलाइट्स धुंधली पड़ने लगी। उसने देखा कि पुल बहुत पुराना और टूटे फूटे हालत में लग रहा था, जो कि दिन में बिल्कुल ठीक लगता था। उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे धीरे पुल पार करने का फैसला किया। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, अचानक उसके साइकिल के टायर से हवा निकल गई और वह लड़खड़ाने लगा। उसने साइकिल को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। मुकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा सुंदर था। महिला ने धीरे धीरे मुकेश की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुकेश ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? महिला ने अजीब और मधुर स्वर में कहा, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे इस पुल पार करने में मेरी मदद करो। मुकेश ने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने महिला की मदद करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने महिला की ओर कदम बढ़ाया, महिला का चेहरा अचानक भयानक सा हो गया और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। मुकेश की हालत खराब हो गई और उसने तेजी से अपनी साइकिल को पैडल मारने की कोशिश की, लेकिन साइकिल के टायर में हवा नहीं थी, इसलिए उसने साइकिल छोड़कर पैदल भागने की कोशिश की। जैसे ही वो भागने लगा, महिला की आत्मा हवा में तैरते हुए उसके पीछे पीछे आने लगी। मुकेश ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसने देखा कि महिला की आत्मा अभी भी उसके पीछे है। उसे हर तरफ अजीब अजीब परछाइयां और भूत या प्रेत दिखाई देने लगे। पुल के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। पुल के बाद एक घना जंगल था। जंगल में प्रवेश करने से पहले मुकेश ने देखा कि पुल के किनारे से कई अजीब और डरावने हाथ निकले हुए हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने किसी तरह खुद को बचाया और तेजी से भागा। मुकेश ने जंगल में प्रवेश किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसने सुना कि पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही हैं और शाखाएं खुद ब खुद हिल रही हैं। जंगल के बीचों बीच मुकेश को लगा कि उसके चारों ओर कई आत्माएं घूम रही हैं। ये आत्माएं बहुत ही डरावनी और भयानक थी। उन्होंने मुकेश को घेर लिया और उसे डराने लगी। जंगल में गहराई तक जाने पर मुकेश को पत्तों का अजीब सरसराना सुनाई दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक पत्तों के ढेर से एक भूतिया चेहरा प्रकट हुआ और मुकेश की ओर बढ़ने लगा। मुकेश ने देखा कि पेड़ों की परछाइयां अब भी उसकी ओर बढ़ रही हैं। ये परछाइयां बहुत ही डरावनी और भयानक थीं। उसने किसी तरह खुद को संभाला और तेजी से भागा। जंगल के बीच में मुकेश को गहरी और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उसकी आत्मा को कपा देने वाली थीं। उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई। मुकेश ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक पुराना मंदिर है। उसने सोचा कि शायद वहां पहुंचकर वह सुरक्षित रह सकेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। मंदिर में कदम रखने से पहले एक डरावने हाथ से मुकेश को धक्का लगा और वो मंदिर के अंदर जा गिरा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह सुबह जब गांव के लोग जंगल में आए तो उन्होंने मुकेश को मंदिर में बेहोश पाया और उसके माथे पर चोट लगी हुई थी और पीठ पर बड़े से हाथ का लाल निशान बना हुआ था। गांव वाले मुकेश की पीठ पर बड़े हाथ का निशान देखकर बहुत डर गए थे।
गांव वाले मुकेश को होश में लाए। मुकेश ने होश में आने के बाद पिछली रात की सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने मुकेश से कहा कि तुमने उस पुल पर रात में निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर रात को तुम इस मंदिर तक नहीं आ पाते तो वो छलावा तुमको भी मार देता। मुकेश ने मंदिर में हाथ जोड़े और पूजा की और रात में उस पुल से दोबारा न निकलने की कसम भी खाई। दोस्तों, आपको मुकेश की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।